हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ ना खेलने का फैसला। आईसीसी और ब्रॉडकास्टर शदीद प्रेशर में आ गए। अरबों रुपए के नुकसान का खदशा। आईसीसी ने पाकिस्तान को मनाने के लिए सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड के ख्वाजा इमरान को जिम्मेदारी सौंप दी। दूसरी तरफ भारत में कांग्रेस की रहनुमा भी बीसीसीआई पर शदीद खफा। इंग्लैंड के साबिक कप्तान और कमेंटेटर ने पाकिस्तान के फैसले को जबरदस्त करार दे दिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे माया नाज क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नौमान न्याज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, ऑलवेज अ प्लेजर। रहू भाई को भी सलाम रबिया। थैंक बहुत यू। शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू। ये बताएं डॉक्टर साहब, आपके पास तो खबरें होंगी कि क्या चल रहा है। अब तो सुनने में आ रहा है कि जब से हमने ये कहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे इंडिया के साथ अपना मैच एंड वी आर स्टैंडिंग बाय इट सो फार, कोई बैक चैनल जो है वो कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह आईसीसी और बीसीसीआई की कोशिशें हैं कि पाकिस्तान को मनाया जाए कि वो अपना ये डिसीजन वापस ले लें। आपके पास क्या खबरें हैं? आपको 3 दिन पहले जब मैंने खबर दी थी, आप भूल गई हैं कि इमरान ख्वाजा जो डिप्टी चेयर थे जी जी। आईसीसी के, सिंगापुर क्रिकेट के हेड हैं, उनको कहा गया है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी करें। हाँ। अच्छा, खबर देखें, अगर तो आप इंडियन मीडिया देखेंगे तो वो तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह बर्बाद हो गई, यतीम हो जाएगी और हम्म। सैंक्शन लग जाएंगी। और फिर वो जो एमपीए है, मेंबर प्लेइंग एग्रीमेंट जो है, पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट, उसका क्लॉज जो है 5.71 वो कर दिया जाएगा जी, उस पर हम्म। इम्प्लाई हो जाएगा और कोई कसर नहीं रहेगी। पहले तो ये आप डाउट क्लियर कर लें कि जो ये मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट का क्लॉज 12 है, जिसमें फोर्स मेजोर दिया गया और जिसमें ये कहा गया है कि नेशनल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक हम्म। या टेररिज्म या कोई जो है वॉर, एक्ट ऑफ वॉर, जी वो होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आता था, ऑन द बेसिस ऑफ यही कहते थे कि जी सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी। तो एमपी में एक क्लॉज डला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट्स जो है एक कंट्री की, वो भी फोर्स मैज्योर में जस्टिफाई होती हैं। तो इसकी नुआंस जो मर्जी जैसे इंटरप्रेट कर लें, जी। हमारी हुकूमत ने फैसला किया और प्राइम मिनिस्टर ने रेटिरेट किया हाँ। कि जी वी आर स्टैंडिंग। और उन्होंने बल्कि ये भी एक्सप्लेन कर दिया हम्म। कि इट्स नॉट ओनली द solidarity of Bangladesh, but it is also कि पॉलिटिक्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ स्पॉट। हम्म। तो अब जो रिसेंट यही है, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली ऑफिशियली उनको इंटीमेट नहीं करना था, क्योंकि उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने 3 घंटे के अंदर अंदर प्रेस रिलीज कर दी थी आईसीसी ने। हाँ। और जहां तक फैक्ट है वो देखें, हम मानते हैं कि 70% जो ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू है इट कम्स फ्रॉम इंडिया। हम्म। हम ये भी, इंडिया की मार्केट प्लेस बहुत ह्यूज है, हम ये भी मानते हैं कि बिल्कुल। 78% रेवेन्यू जो आईसीसी को आता है वो इंडिया से आता है। इसीलिए उनको 38.5% शेयर मिलता है और बाकी जितने भी टॉप नेशंस हैं हम्म। उनको 10 से नीचे मिलता है। हम्म। पाकिस्तान को तो 5.5% मिलता है। लेकिन पाकिस्तान देखें, बॉक्स वो एक आप हाथ से तो बॉक्सिंग नहीं करेंगे ना, आपको 2 हाथ चाहिए होते हैं। हम्म। सो जो इंडिया पाकिस्तान के माँ की मैच है, हम्म। इस कोई 280 मिलियन से 400 मिलियन डॉलर हम्म। तो आपके ब्रॉडकास्ट राइट्स के होते हैं। फिर इसके साथ इंटेल्ड स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, ये सारा मिला के कोई हम्म। ये कोई $5 मिलियन के करीब चले जाता है, 500 जी। मिलियन अब डॉलर डॉक्टर साहब, अगर मुझे प्लीज इजाजत दे, फाइनेंशियल्स पर भी हम आएंगे, लेकिन अभी तो इंडियन मीडिया पर इंडिया में सिर्फ यही बातें हो रही हैं कि ये तो पाकिस्तान ने कहा है, दे ऑलवेज डू दिस, और फिर ये जब टाइम करीब आएगा दे विल प्ले, वो जरूर जो है वो खेलेंगे। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको भी मैं सुन रही थी, आपने तो कहा कि 90% चांस है कि इंडिया के साथ जो है वो हम खेल लेंगे। डू यू स्टिल स्टैंड बाय दैट? नहीं नहीं नहीं, मैं आप वो मिस इंटरप्रेट ना करें। अच्छा। मैंने ये कहा था कि ये हालत है आईसीसी की हाँ। और उनको ब्रॉडकास्टर्स का जो प्रेशर है। देखें, एक और मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं इंडियन मीडिया। पाकिस्तान को आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग पेनल्टीज नहीं दे सकता। वो ठीक जो है। है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन हुए हैं दैट इज बिटवीन द ब्रॉडकास्टर एंड द आईसीसी। बिल्कुल। ठीक है, वो बाद में बात हो सकती है कि हम्म। वो अपना क्लॉज 4.1 ऑफ द आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज करके और आपको हम्म। कहें कि जी आपके ये जो एनुअल सब ग्रांट आती है हम उसमें से हम्म। सब्सिडाइज करेंगे बिकॉज आपकी वजह से हमें इतना नुकसान हुआ है। हम्म। मैं तो यहाँ तक कहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैच इसलिए हो जाएगा हाँ। कि बैक एंडेड ये मान जाएंगे। जो पाकिस्तान की जो प्रोबेबिलिटीज हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम एक ये चाहते हैं कि बांग्लादेश की रेस्टोरेशन हो इस टूर्नामेंट में। और अगर रिपेट्रिएशन नहीं हो सकती इस टूर्नामेंट में, तो कम से कम उनको उनकी पार्टिसिपेशन फी जैसा जिम्बाब्वे को
2009 में दिया था। लेकिन उस अभी वक्त वो वापस तो जीत गए चले, पार्टिसिपेशन फी तो ठीक है, लेकिन वापस तो नहीं ले सकते ना इस वक्त बांग्लादेश को। लेकिन क्यों नहीं ले इज सकते दैट अ रुपए? पॉसिबिलिटी? जो अच्छा। स्कॉटलैंड एक एसोसिएट मेंबर है, आप उसको कह सकते हैं कि हम इतनी ग्रांट देते हैं, अच्छा। एंड थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए मसला हो गया था, नंबर वन। लेकिन ठीक। चलें, बांग्लादेश ने तो भी एक्सेप्ट कर लिया हुआ डिसीजन 14-2 सही का। है। तो अगर वो नहीं भी रिपेट्रिएट नहीं भी होते, ठीक हो गया। सेकेंड, आपने मांगना है कि जो आपकी एनुअल ग्रांट है, उसी हम्म। तरह मैं जो आपको फाइनेंशियल बता रहा था, इसी बेस के लिए मुतालिक बता रहा था कि हाँ। पाकिस्तान का ब्रांड इक्विटी इतनी बड़ी है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स का जो इकोनॉमिक मैट्रिक्स है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। और यू कैन नॉट गेट, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते 215 मिलियन व्यूअरशिप को। हम्म। और मैंने उस दिन भी बताया था कि व्यूअरशिप जो है इसमें ना सिर्फ ब्रॉडकास्ट व्यूअरशिप है, बट जियो हॉटस्टार जो रिलायंस ओन करता है, मुकेश अंबानी साहब, उनकी जियो हॉटस्टार का डिजिटल बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, उन्हें 3.02 बिलियन के राइट्स खरीदे हुए हैं, प्लस हम्म। 3 बिलियन के ब्रॉडकास्ट राइट्स। तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें 602 मिलियन आपका जो सही है से। वो ट्रैफिक थी और व्यूअरशिप थी डिजिटल पे। सही। तो ये सारी फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो पाकिस्तान को आप साइड किक नहीं समझ सकते। आप यू जस्ट कांट गेट अवे विद देम बिकॉज दे आर नंबर टू। अगर इंडिया बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है या हम्म। हाईली स्किल्ड टीम है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कॉग है इस ठीक। सारे फाइनेंशियल आउटले में, आईसीसी के और एसीसी के। हम्म। और तीसरा, आप शायद मांगे कि जी जो आईसीसी में सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिया करता है और हमारे साथ टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं खेलता, जी। वो खेलें। तो अच्छा। आई पर्सनली फील इतना प्रेशर बिल्ड हो गया। देखें, आईसीसी का कोई रिस्पांस नहीं आया। हाँ। उनका नेदरलैंड्स का मैच 12/7 को पाकिस्तान नेदरलैंड्स का है, जी। उसका हैंड आउट भी आ गया और बिल्कुल। उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया। तो वो बॉलीवुड चलने दें दूसरी साइड पे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान स्टैंड्स वेरी फर्म, और पाकिस्तान का स्टांस प्रिंसिपल्ड है। हम्म। और जो बैक पहले जो स्टेप बैक करना पड़ेगा वो आईसीसी को करना पड़ेगा, और अच्छा। उनको बीसीसीआई को करना पड़ेगा कि हम्म। आप अपना पॉलिटिकल नैरेटिव मेलो डाउन करें। सही सही। जी। हम्म। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मैं ज्वाइन किया। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान ने ये किया है बैकआउट का कहा है, तो एक ही चीज़ पे जोर है। इंडिया के भी आप मीडिया उठा के देख लें, पाकिस्तान का भी देख लें, दीगर भी जो इंडिपेंडेंट यहाँ पे एनालिस्ट है, जो भी हु इज़ हु इन ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड, एक ही बात कहे जा रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर का नुकसान हो जाएगा, $400 मिलियन हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ये कोई नहीं कह रहा कि व्यूअर्स का कितना बड़ा नुकसान होगा, कि व्यूअर्स की वजह से ही तो उनका पैसा आना है, उनके पास ब्रॉडकास्टिंग आनी है, उनके पास इश्तिहार आना है। नो बॉडी, मतलब अगेन अगेन उसमें टॉकिंग अबाउट के 2 बिलियन लोग हैं, बांग्लादेश मिला लें, पाकिस्तान मिला लें, इंडिया मिला लें, सबका फोकस इधर उधर के फिरा के इंडियन को सुने, आपको सुने, मुझे सुने, रबिया को सुने, किसी को सुने, हर कोई कहते हैं पैसों का नुकसान होगा। व्हाट अबाउट द गेम, व्हाट अबाउट द, मतलब उसमें जो तमाशाई हैं जो मैच देखना चाहते हैं। सर कि आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है अपना रघु भाई। बात बड़ी सिंपल सी है कि जो इंडिया ने अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस बना के और हॉस्टेज बना के इंटरनेशनल क्रिकेट को अपने फाइनेंशियल मसल पे उन्होंने डिक्टेट करना शुरू किया, और फिर उन्होंने इस गेम को पोलिटिसाइज कर दिया। ये पॉलिटिक्स तो गेम में से निकलनी पड़ेगी, और आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि पॉलिटिक्स ना हो। अच्छा, अब आप जो व्यूअरशिप की बात करें वही तो ट्रांसलेट होता है कमर्शियल एयर टाइम में, दैट्स और इट। जो मैक्सिमम दैट मेक्स पाकिस्तान ब्रांड इक्विटी वेरी हाई। हम्म। अच्छा, फिर बांग्लादेश की 170 मिलियन व्यूअरशिप है और आपकी जो है 250 मिलियन की हम्म। पॉपुलेशन है। तो आप कहाँ से जो है 400 और ऑलमोस्ट 500 मिलियन को आप साइड सेट असाइड कर सकते हैं पूरे कॉन्टिनेंट से? तो ये तो आइसोलेशन हो जाएगी। ठीक है कि इंडिया सरवाइव कर सकता है अकेला, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट नहीं सरवाइव करेगी। सो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को भी एक स्टेप बैक बीसीसीआई को करना पड़ेगा। दे हैव टू गेट बैक टू द माइंडसेट जो कि 1997 में कमर्शियलिज्म से पहले उनका था, और ये सारे फुल मेंबर्स इक्वल हैं। और हम्म। दिस इज योर स्टांस आल्सो कि आपने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है। और अगर आपने नासिर हुसैन को भी सुना हो, एक्स इंग्लैंड सुना है कैप्टन, सर, हाँ। जी। उन्होंने अपफ्रंट बात की है। मार्क उन्होंने कहा बॉचर यार को भी इंडिया सुना है, और उसने भी अच्छी बातें की। मार्क बॉचर मेरा हम्म। ख्याल है, सही नाम मैं ले रहा हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ। एक्स कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। हम्म। सो उन्होंने भी, बच्चों ने बहुत अच्छी बच्चों ने हम्म। भी बहुत अच्छी बातें की हैं। सो ये एक रियलिटी। और अब आप अगर गौर करें कि कितना इन्फेक्शियस हो रहा है, और ये सारा प्रेशर जो है ये बाकी बोर्ड मेंबर्स पे भी जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वो अभी तो साइड किक्स बने हुए थे बीसीसीआई के, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को माइनस करेंगे टूर्नामेंट में से, इस टूर्नामेंट में से भी और आगे दीगर टूर्नामेंट में से, और अगर आप उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे, तो आपका 62-63% रेवेन्यू तो गायब हो जाएगा।
तो वो 37% रेवेन्यू कहाँ से, क्या बीसीसीआई अच्छा डॉक्टर कंपनसेट साहब, करता एक चीज़ जो रहेगा? हम देख रहे हैं और अब तक, वो ठीक बात है कि सारे, जैसे मैंने पहले कहा कि एडवर्टाइज़र का जोर है, ब्रॉडकास्टर का है, टीवी चैनल्स का है, मीडिया का है, खिलाड़ियों का है, कोई अवाम का दबाव नज़र नहीं आ रहा। ना पाकिस्तान में कोई ख्वाहिश है, ना इंडिया की तरफ से हमें उनकी अवाम की नज़र आ रही। ये आप मतलब अजीब सी चीज़ नहीं देख रहे कि लोगों का कोई इसमें कोई कमेंट नहीं है, कोई रोल नहीं है, दे आर साइलेंट। ये सिर्फ टीवी पे डिबेट्स हो रही हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं या दीगर कह रहे हैं। देखिए, हाउ डू यू सी दैट कि ये जो 2 अरब मतलब अवाम है जिन्होंने मैचेस देखने थे, जिन्हें मतलब उसमें थ्रिल है, गेम का जो उसमें किक है, वो चुप है, साइलेंट है सर। ये सारे बिजनेसमैन मैं लगे हुए हैं कि हमारा पैसा मारा जाएगा। देखिए देखिए, क्रिकेट की हिस्ट्री में ना जो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन हुई थी वो अपार्थीड और रेसिज्म में हुई थी। हम्म। पहले वेस्ट इंडीज में हुई थी और उसके बाद साउथ अफ्रीका बिल्कुल। में की वजह से इंग्लिस्तान और साउथ अफ्रीका में हुआ था। यहाँ जब आयरिश वो इंडिपेंडेंस वो कर रहे थे और वो थ्रेट करते थे, उस जमाने में आपकी मोबिलाइजेशन हुई थी। आजकल के दौर में जहाँ पे आपके टीवी लाउंज पे आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो वाला कनेक्ट रह गया है अब, जो जिसकी वजह से कोई ये हिस्टैरिकल रिस्पॉन्स हो और ये बाहर निकल के और ट्रिगर हो। अगर आपको याद हो कि 96 में क्वार्टर फाइनल हारे तो तबाही हो गई थी, वसीम अकरम के घर को भी जला दिया था एंड दीगर इस तरह के रिएक्शंस आते थे। बट अब वो आप इतने कंप्लेसेंट हो गए और अब इतने क्रिकेट savvy हो गए, इतने आपके एक यूनिक चीज रही नहीं ना आईसीसी का। हर साल तो एक टूर्नामेंट आ जाता है, आईसीसी का होता है तो क्रिकेट कंटिन्यूस। तो शायद ये वजह भी है कि जो आपका व्यूअरशिप वाला है वो टीवी पे आपको बहुत नजर आएगी, डिजिटल पे नजर आएगी। पर अगर आप देखें, अदर देन इंडिया, टू सम एक्सटेंट इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, क्राउड आना ग्राउंड्स में तो खत्म हो गया हुआ है। ये तो जब T20 क्रिकेट होती है, ये जो रजमाटाज होता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो होती है मोबिलाइज, तो आपको नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा सेंटिमेंट तो नहीं होगा कि पीपल स्टार्ट टेकिंग टू द स्ट्रीट्स एंड सीकिंग कि ये इसका रेजोल्यूशन अच्छा हो। डॉक्टर साहब, एक और बताइएगा, मैं इंडियन चैनल्स को भी वही वाली बात मज़े की, आजकल मज़ा लगा, उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। वो पहले ये कहते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हर कीमत पर सिखाना है, इनको आइसोलेट कर दो, दुनिया में गंदा कर दो, कोई इनके साथ खेले ना, ये बहुत बुरे लोग हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने हमारे बारे में बिल्कुल एक बैड विलन वाला, उसमें उसमें शक्ति कपूर साहब होंगे यानी, या उसमें अमरीश पुरी साहब जो मेरे फेवरेट थे, डैनी वगैरह, उस तरह का विलन बना कर उन्होंने हमें पेश किया हुआ था कि ये तो जनाब ये बड़े ख़राब लोग हैं, ख़राब मुल्क है, इनके साथ क्रिकेट ही नहीं खेलनी, इनको बिल्कुल साइड, आईपीएल में आपको नहीं आने देंगे, अपने यहाँ आप नहीं आने देंगे, हमारे यहाँ नहीं आएंगे। अचानक उनको हमसे हमदर्दी हो गई, ओए आप देख लो आपका ये $50 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, आपको जुर्माना हो जाएगा, आपके साथ आप आइसोलेशन में हो जाएंगे, क्रिकेट बोर्ड साइड पर खड़े हो, आईसीसी ये कर देगी। ये अचानक उनको हमसे हमदर्दी क्यों? भाई हमारा नुकसान होता है $30 मिलियन का होने दें, जुर्माना होते हैं हमने देना है, हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल में आपने लेते, हमें नुकसान है तो होने दें। उनको हमसे क्यों हमदर्दी होगी अचानक? ये मतलब इंडियन खिलाड़ियों को, उनके उन चैनल्स को, उनके मीडिया हाउसेस को कि हमें समझाने लगे हैं कि अगर ना खेले तो ये आपको नुकसान होगा। उनको आपसे हमदर्दी नहीं हुई। हम्म। बड़ी सीधी सी चीज है जी, और बहुत ही क्लियर एक चीज है कि जब से इंडिया ने डिक्टेट करना शुरू किया था तो सारे बाकी बोर्ड्स टेल वैगर्स बन गए थे। और आपकी भी अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें कि हाँ, नजम सेठी वाज द वन हु एक्चुअली ट्राइड टेकिंग देम टू द क्लीनर्स, वो डीआरसी में ले गए थे जब इन्होंने वायलेशन की थी एक एग्रीमेंट की। पर अनफॉर्चुनेटली वो एग्रीमेंट में कुछ कबाहतें थी जिसकी वजह से पेनल्टी उल्टा पाकिस्तान को पड़ गई थी। आपने सू किया था 2018 में, माइकल बेलॉफ थे डीआरसी में, तब क्यूसी से अब केसी हैं, तो आपको उल्टा लेने के देने पड़ गए थे। तो कभी भी किसी ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया। मुझे याद है कि शायद जका अशरफ साहब चेयरमैन थे जब, तो आपका एशिया कप आया था या नजम सेठी साहब थे, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर, बट एशिया कप जो आया था तो उसमें तो आपको उन्होंने, बिल्कुल आप होस्ट थे उसके, उन्होंने डिक्टेट करके पहले आप वो कोलंबो लेके गए टूर्नामेंट को, और फिर उन्होंने अपनी किट्स पे होस्ट पाकिस्तान का नाम भी गायब कर दिया और आप वो साइन कर गए थे। तो पहले आपका मीक बिहेवियर होता था, पहले आपको समझ नहीं आती थी कि इनको कन्फ्रंट कैसे करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपने उनको कन्फ्रंट किया है तो उनको ये रियलिटी पता लगी है कि यार ठीक है कि इंडिया के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान के बगैर भी नहीं कर सकते ये टूर्नामेंट सर्वाइव। सो ये जो ब्रांड इक्विटी एक्सप्लेन हुई है उनको, और जब इंपॉर्टेंट समझ आई है, आई पर्सनली फील कि आपकी गवर्नमेंट ने, आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और दीगर स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने ये प्री मेडिटेट किया होगा। अभी आपने जो फाइन्स की बात की बिल्कुल ठीक की कि जब आप स्टेट लेवल पे नेशनल सेल्फ एस्टीम पे ही आपका बड़ा एक मैंडेट होता है कि पॉलिटिक्स को गायब करना, बहुत कर दिया था उन्होंने एशिया कप जो हाल ही में गुजरा, ट्रॉफी ना लेना, हाथ ना मिलाना, दीज थिंग्स वर बिल्डिंग अप।
तो ये जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव, फिर आपके सामने बलूचिस्तान की हॉस्टिलिटी भी आ जाती है, जिसके बैकड्रॉप पे अब तो आप कमिट कर मतलब बहुत ओपनली आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने क्लियरली कह दिया था कि इंडिया का जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस इंसर्जेंसी में। तो ये सारी चीजें हुए 30-40 मिलियन डॉलर तो मैटर ही नहीं करता जब आप स्टेट की बात करते हैं। बिल्कुल, एंड नो डाउट इंडिया इज टेकन बाय सरप्राइज, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको तो लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इस किस्म का कोई स्टैंड ले सकता है। डॉक्टर साहब, माजरत के साथ एक ब्रेक जो है वो मैं शामिल करना चाहूंगी, प्लीज हमारे साथ रहिएगा। विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं हम इस वक्त ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा स्टैंड लिया है और अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है बांग्लादेश के साथ कि वो इंडिया के साथ जो है मैच नहीं खेलेंगे 15 फेब का। हमारे साथ डॉक्टर नोमान नियाज जो हैं वो मौजूद हैं, इन्हीं से जो है वो हम डिटेल्स जान रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो भी स्टैंड इस वक्त पाकिस्तान ने लिया हुआ है उसमें हमने बात की कि क्या क्या आउटकम्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या वो आउटकम्स जो हैं वो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसमें बहुत बड़ा रोल ये होगा कि जो बाकी बड़े बोर्ड्स हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव है, जिनकी ज़्यादा से है, वो भी आगे बढ़कर कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे, और उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि वो भी फील तो करते हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर है IPL में इतना फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिया की डोमिनेंस वो समझते हैं, तो वो कभी खुलकर इस पे बात नहीं करते। लेकिन ऑन एंड ऑफ हम देखते हैं कि प्लेयर्स जो है वो इंडिया की जो भी पॉलिटिकल वो होती है उस पे वो एतराज़ उठाते रहते हैं। तो ये कितना ज़रूरी होगा कि अब वो भी जो है वो सामने आए। देखिए, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि जो आपने स्टैंड लिया है ना, इसमें जो करंट कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है उसमें ये इन्फेक्शियस हो जाएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, एक जमाने में तो उनके पास वीटो पावर होती थी, वो तो पाकिस्तान ने उनकी खत्म करवाई थी, वरना वो वीटो कर सकते थे बोर्ड मीटिंग्स में। हाँ। अगर आप एक चीज कंपैरेटिवली एनालाइज करो तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि जब बांग्लादेश की बारी आई न्यूट्रल वेन्यू, वो तो बल्कि न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं था, वो तो वन ऑफ द को होस्ट थे, तो वहां पे 14-2 से इंडिया गवर्नमेंट के प्रेशर में उन्होंने फारिग कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई थी तो आपको याद होगा कि इन्होंने वोट इन फेवर किया था, तो हमें 2027 तक इंडेमनिटी मिली थी कि इफ इंडिया डजंट कम टू पाकिस्तान वी आर नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया, दैट्स द रीजन वी आर प्लेइंग ऑल आवर मैचेस इन कोलंबो। तो एक्चुअली इट्स नॉट ओनली अबाउट IPL, इट्स ऑल्सो अबाउट द बायलैटरल सीरीज। ये जो अभी आपने बात की ना, वो क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस में बड़े बोर्ड हैं, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, लेकिन वो फाइनेंशियली वो टोटल इंटरडिपेंडेंस और उनकी टोटल डिपेंडेंस जो है वो BCCI और इंडियन पैसे पे है। क्योंकि वो जब तक बायलैटरल सीरीज, आपने तो बायलैटरल सीरीज 14 साल से नहीं खेली और आप सरवाइव करते रहे, सो ब्रांड इक्विटी उनकी इतनी बड़ी नहीं है। उनकी व्यूअरशिप में आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी 25 का मैच जो है उसका 10 सेकंड का स्लॉट $45,000 का बिका, तो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, वो व्यूअरशिप में शायद ज्यादा था एक टाइम पे, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया और इंग्लैंड हो, वो 25,000-30,000 से ज्यादा नहीं जाता। तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि क्रिकेटिंग स्किल में वो बड़े होंगे, लेकिन जिस आप ब्रांड इक्विटी की बात करते हैं, जो रघु भाई ने बात की थी, आपकी मेजर व्यूअरशिप और आई बॉल्स तो एशिया से जाते हैं। एशिया से जाते तो हैं। आप दो मेजर टीम ने बांग्लादेश की क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस ना देखें, बल्कि फॉर योर इंफॉर्मेशन बांग्लादेश की जो ब्रांड वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ये ब्रॉडकास्ट राइट्स जी। और स्पॉन्सर, वो पाकिस्तान से आगे है। ये बताएं, ये बताएं डॉक्टर साहब, अभी ये भी बात हो रही है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ये बॉयकॉट करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ले। वक्त तो निकल जाता है, आगे बढ़ जाएंगी चीज़ें, और ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को जो है वो इसका उल्टा नुकसान ही हो और जो है मामलात आगे बढ़ जाएं। आपको याद होगा IPL में भी जो है वो ऐसा हो चुका है। मुंबई अटैक्स के बाद हमारे प्लेयर्स जो है वो वहाँ पे नहीं खेलने गए, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। फिर उसके बाद हमें ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमारे इतने बड़े प्लेयर्स थे और पूरा वो IPL में छाए हुए थे, तकरीबन 10-12 प्लेयर्स वहाँ खेल रहे थे, जब वो नहीं गए तो हमें ऐसा लग रहा था बहुत फर्क पड़ेगा, बट इवेंचुअली फर्क नहीं पड़ा। IPL कहाँ से कहाँ जो है वो निकल गया। तो ऐसा तो कोई सीन नहीं हो जाएगा? देखिए, एक चीज तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर होना होता तो अभी तक उन्होंने अपने इन्वोक कर दिए होते क्लॉजेस 2.9, 2.10 ICC ने, और आपके 11.2 पे आपको इम्प्लीकेट किया होता, 4.1 उन्होंने मोबिलाइज किया होता, 2.1, 2.2 मोबिलाइज करके वो आपको बता रहे होते, वो आपसे लिख के पूछ रहे होते कि भाई आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, और फिर पेनल्टीज की तरफ जाते। पेनल्टीज मोस्ट अनलाइकली हैं, जो कि जो इस वक्त पाकिस्तान का स्टैंड है, इस पे वो पेनल्टीज मैटर नहीं करेंगी। साउथ अफ्रीका भी 21 साल जो है वो सस्पेंडेड रहा था फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, वापस आया था तो absurd रेन रूल था कि वो इंग्लैंड से हार गया,
अदरवाइज उसके बाद ही डकवर्थ एंड लुइस बना था, अदरवाइज तो पाकिस्तान इंग्लैंड से नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका से फाइनल खेलता। सो ऐसी बात नहीं है। आपके पास तो अभी भी पाकिस्तान सुपर लीग इज नॉट दैट बैड। आपका एक इंट्रोडक्शन भी और एक फाइनेंशियल मॉडल भी है। आपने जो आईपीएल की बात की ना, वो एक बीसीसीआई का डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, तो बीसीसीआई डिसीजन ले सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी के फ्रेमवर्क में, तो वहां पे ऐसा डिसीजन लेना और इस किस्म के बोर्ड के साथ, अभी आपने खुद दोनों ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिया है कि वो कह रहे हैं कि भाई इतना नुकसान हो जाएगा, आज वो खेलो, बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है कि वो एक स्टेप वो आप वाउ करते हैं, उसके बाद वो पीछे हो जाते हैं, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल दिस कि पाकिस्तान इतना फर्मली स्टैंड कर जाएगा। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हमने देखी है रिसेंटली पिछले 2-3 दिनों में कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है पाकिस्तान के स्टांस को, उससे आपको और वो मैं उनको इंडियन प्लेयर्स को भी सुन रहा था, उसमें सीनियर एलिमेंट्स भी हैं, लाइक कपिल देव साहब को मैं सुन रहा था, और भी कुछ थे, वो इस बात में बड़े हल्ट हैं। वो मतलब साफ ज़ाहिर बीजेपी हुकूमत को उस तरह टेक ऑन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ खैर बड़ी आज़ादी है, हमारे खिलाड़ी हूँ या जो भी हूँ, अपनी हुकूमतों पे हम तनकीद भी हो सकती है, बात भी हो सकती है, क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वो मैंने देखा है कि वहाँ का खिलाड़ी या वहाँ के लेजेंड्स भी जो है ना, वो हुकूमत वक्त के खिलाफ बात करते हुए ज़रा वो दबते हैं कि बीजेपी पीछे पड़ जाएगी, ट्रोल पीछे पड़ जाएंगे, तो हमारे वो सारे जो हमारा हशर नशर कर देंगे। लेकिन एक चीज़ उनमें कॉमन थी कि सियासत जो है से खेलों में घुस गई है, नहीं होनी चाहिए। ये नासिर हुसैन साहब भी कह रहे थे, मार्क बुचर भी कह रहे थे, और दीगर कपिल देव और बाकी सारे लोग कह रहे थे। और वो कह रहे थे एक नया सोशल कंट्रैक्ट, क्रिकेट कंट्रैक्ट होना चाहिए कि निकालें इसमें से सियासत को, कि पाकिस्तानी भी वहाँ पे जाके खेल सकें, आईपीएल में वो भी आए, पीएसएल में इंडियन भी खेले हैं, बायलैटरल सीरीज भी हूँ। आपको लगता है कि आपकी दफ़ा दीगर बोर्ड भी हिम्मत पकड़ेंगे कि जनाब पाकिस्तान जैसा मुल्क खड़ा हो गया तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्यों नहीं हो सकते? तो इस दफ़ा एक नया रिटर्न कंट्रैक्ट सामने आ सकता है, पाकिस्तान इंडिया ओपन अप हो सकते हैं कि चलें हम बाकी जंगें और तोपें गन्ने लड़ते रहेंगे, लेकिन क्रिकेट मैचेस में हम ये इस तरह खेल नहीं खेलेंगे। भाई इसमें आपको ज़हन में एक चीज रखनी होगी कि एक ना वो है, एक हिस्ट्री है पूरी, कि आपकी जब 65 वॉर हुई तो आपकी आखिरी सीरीज 1960-61 में हुई थी, पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया था, फिर 18 साल लग गए थे, 78 में इंडिया आया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान तो गया था लेट 60s में गया था। मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, डॉक्टर जफर ताब साहब बताते होते थे 68-69 में गए नहीं थे, इंडिया गया था पाकिस्तानी टीम 60-61 जी लास्ट था, जब जफर अल्ताफ साहब भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, वो 60-61 था। आई एम सॉरी, आई स्टैंड 17 साल करेक्टेड। थे। फिर आपको याद होगा 1999 कारगिल से पहले हमने टूर किया था, उसके बाद वो 2 दफा आए, 2004 में आए और फिर 2008 में आए, और फिर उन्होंने एशिया कप में लास्ट वो आए थे शायद। तो ये एक हिस्ट्री है कि आपकी सस्पेंडेड रही वो तो 2004 में आए थे मेरा ख्याल लास्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2004 में जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में आए थे, अगर मुझे याद पड़ता है। धोनी साहब पहली दफा आए थे 2008 में भी आए ना वो एशिया कप के लिए। अच्छा, तो उसके थे वो के लिए भी आए जी जी। और बाकी आप सही कह रहे हैं कि वो उस वक्त आए थे और बड़ी हाइप बनी थी। सो बायलैटरल, अच्छा ये जो भी रबिया भी बात कर रही थी ना, देखें नासिर ने भी कल इंडिकेट किया है कि बहुत बड़ा क्रेडिट है, उसने कहा ये जो पॉलिटिक्स है ना, जो इंडिया की तरफ इशारा करके, वो अब वर्ल्ड वाइड जा रही है थ्रू द लीग्स, और लीग्स अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देती पाकिस्तान के प्लेयर्स को, तो बड़ी हिम्मत है पाकिस्तान की कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अब भी सर्वाइव करता है, क्योंकि आप उनको एक्सपोजर तो दे नहीं रहे, और वो खेलते उनके अगेंस्ट है जो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपोजर पे होते हैं। तो आई पर्सनली फील, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि पाकिस्तान सिर्फ बांग्लादेश की रिपेट्रिएशन की बात नहीं करेगा, बल्कि वो ये भी बात करेगा कि जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, तो उसमें अगर हमें तुम कहते हो सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन, तो वो अपना टेस्ट मैच इसलिए कि वो इतना ब्रॉडकास्ट सेवी नहीं होता, तो तुम लोग जो उसको इंडिया पाकिस्तान के मैचेस उसमें होने चाहिए। फिर ये गेटवे खुलेगा कि चलो अगर इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना, तो न्यूट्रल वेन्यू बायलैटरल सीरीज शुरू हो, ताकि आपकी एक इंटर एक्टिविटी शुरू हो। अजमेर एक बात बताएं, जितना आप बताते हैं जो कि है भी सही, हमें नज़र भी आ रहा है, मुकेश अंबानी साहब का क्लाउट है वहाँ पे, बीजेपी डोनर है उनके सबसे बड़े, और सुना मोदी साहब सुनते भी बड़े हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, पैसा है, सब कुछ है, तो फिर वो क्यों नहीं मतलब ओपन करते? पाकिस्तानी टीम लास्ट टाइम मेरा ख्याल 2013 में गई थी वहाँ पे, जनवरी में या दिसंबर में उनके मैचेस हुए थे वहाँ पे। तो इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा पैसा है, इतनी बड़ी इंटरेस्ट है, तो ये ओपन क्यों नहीं करते? जो बात आप कह रहे हैं कि भाई लेटर दुबई में खेल लो, श्रीलंका खेल लो, ऑस्ट्रेलिया खेल लो, फलां फलूं खेल लो, तो एक दूसरे के मुल्कों में क्यों नहीं खेलें? ये खेलें, पैसा कमाएं, वो भी कमाएं, हम भी कमाएं, बोर्ड भी कमाएं, मतलब व्हाई नॉट सो? ये सोच क्यों नहीं है? सिर्फ मतलब पूरे साल में एक मैच का इंतजार करना जिस पे $400-500 मिलियन कमाना है उन्होंने, या हमने जनाब उनको कोई उस पर वो करना है।
ये क्यों नहीं करते दोनों, मतलब स्पेशली इंडिया, क्योंकि इंडिया की तरफ से प्रॉब्लम, हमारी तरफ से तो नहीं है। बुलाएं, 5 टेस्ट की सीरीज रखें, 20 T20 रख लें, 6 वनडे रख लें जनाब, पूरा महीना हमारी टीम को खिलाएं और पैसे बनाएं, आप भी बनाएं, हम भी बनाएं। देखिए, आपने बहुत ही जबरदस्त एक ये सवाल है आपका, और इसका जवाब ये है कि अभी कुछ चंद माह पहले जियो स्टार ने अपने ये जो आईसीसी के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं, उन्होंने कहा हमें बहुत नुकसान होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई हैं हाँ। और हमारा रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा, तो ये हम वापस करना चाह रहे हैं, फोरफीट कर रहे थे। तो कोई बायर नहीं मिला था उन राइट्स का। तो ये जो अभी आपने बात की और ये जो पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड आया है, जहां से एक जो इबाहम था बीजेपी की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट को, वो अब शराजा बिखरेगा। और ये जो बिजनेसमैन हैं जिनकी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अब वो भी कहेंगे कि यार ये इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज जो है वो शुरू करो। उसका मैं आपको पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि व्हेन आई वाज हेडिंग पीटीवी स्पोर्ट्स, जो आया था बायलैटरल सीरीज की एक्विजिशन राइट्स की बात आई थी, तो विद इंडिया वो थे $48 मिलियन के अच्छा, इंडिया पाकिस्तान सीरीज, और विदाउट इंडिया पाकिस्तान सीरीज वो $12 मिलियन के इतना थे। फर्क, इतना फर्क है, 4 टाइम्स। ह्यूज। सो अब उस वक्त क्रेसेंडो पे अब आप जा रहे हैं, जहां पे जो है मोस्ट लाइकली अब ब्रॉडकास्टर्स जो है, क्योंकि ये सारे पेरेंट जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं जिनके पास क्रिकेट है, चाहे वो सोनी पिक्चर्स है, ये जियो हॉटस्टार और ये जियो कंसोर्शियम है, ये अब कहना शुरू करेंगे कि आप भाईजान, आप तो कहते हो कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो, छोड़ो भाई, अब टाइम आ गया है कि इट इज अबाउट बिजनेस इक्विटी ऑल्सो। डॉक्टर नमान न्याज हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इनसे हम इनका एक्सपर्ट व्यू जो है वो जानते रहेंगे। रीसेंट जो कंट्रोवर्सी हुई है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर, 15 फेब को पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है, क्या वो डिसीजन कायम रहेगा, नहीं रहेगा, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स जो है वो हो सकती हैं, इस हवाले से हम बात करते रहेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, रीडिंग बताएं, अभी कुछ 10 दिन रहते हैं मेरा ख्याल है, ये 15 को शायद मैच है, या 15 अभी 10 एक दिन रहते हैं। आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, लिखने का, बोलने का, देखने का, खिलाड़ियों से, मैचेस पे बड़ी हम आपकी कमेंट्री पढ़ते भी रहे हैं, सुनते भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी सच भी निकलती हैं। आपकी क्या रीडिंग है, इसका क्या सोल्यूशन निकलने वाला है ये 15 तक? ये जी सारे स्टेक होल्डर एक एक स्टेप बैक करेंगे, जो ओके, मेरा ख्याल है। मेरे पास कोई न्यूज नहीं है। नहीं रीडिंग और रीडिंग है, वी अंडरस्टैंड दैट, आपकी रीडिंग पूछ मेरी रहे हैं। रीडिंग ये है कि ये जो 15 वाला मैच है ये हो जाएगा। अच्छा, और पाकिस्तान की जो आस्क्स होंगे, वो अगर तीन नहीं मानेंगे तो 3 में से 2 तो मानेंगे। और जहाँ पे आपकी एनुअल ग्रांट है वो शायद इंक्रीज हो जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं सर ठहरें जरा, सर ठहरें, ये बड़ी अहम बात बता रहे हैं, आई एम सॉरी, हालांकि आपकी रीडिंग है, आप पूरा राइट है। तो पाकिस्तान तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि हम बांग्लादेश के लिए खड़े हुए हैं, हमारे अपने भी मसले हैं, लेकिन बांग्लादेश सॉलिडारिटी है। तो विदाउट बांग्लादेश की टूर्नामेंट में वापसी अगर पाकिस्तान मानता है तो ये तो पाकिस्तान की डिफीट समझी जाएगी, ये तो फिर इंडिया की उनका स्टांस ठीक समझा जाएगा। विदाउट मतलब बांग्लादेश, ये तो फिर आपकी सारी कीती कराई पे पानी फिर जाएगा। पूरी दुनिया जो साथ खड़ी हुई आपके कि छोड़ो यार, ये अपने $400 लेके $500 का अपनी ग्रांट बढ़वा के ये पाकिस्तान तो वही वाली बात है, साइड पे हो गया है। नहीं, इसमें एक तो आपकी शर्त ये होगी ना कि जो इनका बिहेवियर है और जो इनकी पॉलिटिक्स की और इंडिया की जो बीसीसीआई की वो जो इंटरवेंशन है आईसीसी में, वो खत्म की जाए। और आईसीसी जो है ये फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड है उस तरफ, और आईसीसी की न्यूट्रलिटी को वापस लाया जाए, और जो उसकी लेजिस्लेटिव बॉडी की मैंडेट वो उस पर चले, इक्वालिटी के साथ सारों को ट्रीट करें। और बांग्लादेश ने तो खुद एक्सेप्ट कर लिया वो डिसीजन जो था 14-2 का आईसीसी का, तो उसमें लेकिन सर हम अपनी तकरीरों में कह चुके हैं, अपने प्रोग्रामों में कह चुके हैं, चले हमारे आपके कहने से नहीं फर्क पड़ता कि हमें तो आईसीसी ने सीरियस नहीं लेना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह चुके, पूरे बांग्लादेश से हम मतलब अप्रिसिएशन ले बैठे हैं। आखिर पे अगर हम अपनी शराइत 3-4 मनवा के, तो फिर तो ये समझा जाएगा कि बांग्लादेश को हमने इस्तेमाल किया एज ए बार्गेनिंग चिप विद आईसीसी एंड इंडिया, ये तो बड़ा बुरा नाम बनेगा हमारा सर। नहीं, बांग्लादेश जो है आपका वो उसके बगैर आप नहीं ये एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर। हाँ, तो मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ कि यहाँ बांग्लादेश को टूर्नामेंट वो खिलाएंगे, और एब्सोल्युटली स्कॉटलैंड आएंगे एज एन एसोसिएट मेंबर के, अब आपको हम कंपन्स कर देते हैं, कंपनसेशन दे देते हैं। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होगा क्योंकि स्कॉटलैंड ऑलरेडी पहुंच चुके हैं फॉर द टूर्नामेंट, क्योंकि आपने टाइमिंग आपने बहुत ही आला रखी है, जिसकी वजह से वहां पे आपको बहुत पैनिक नजर आता है, चाहे वो आईसीसी है चाहे बीसीसीआई। दूसरा, या फिर बांग्लादेश को भी पार्टिसिपेशन फी दी जाएगी। अच्छा। बांग्लादेश और एक आधा टूर्नामेंट एलोकेट कर दिया जाएगा कि आईसीसी का एक है 2031 में शायद, जो इंडिया के साथ
उन्होंने जॉइंटली करना है। तो इस तरह की चीज होगी, बांग्लादेश आपका सेंट्रल फिगर रहेगा, सही। क्योंकि वो आप सही कह रहे हैं कि आपके हेड ऑफ, मतलब ऑब्वियसली आपके हेड ऑफ स्टेट तो नहीं, लेकिन आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हम्म। वो कह चुके हैं। तो ये होगा कि इस बिल्कुल तरह नहीं वापस आप होंगे सही। कि जी हम मान लेते हैं बैकडोर पे इमरान ख्वाजा ने कह दिया तो हम खेल लेते हैं। नो, ठीक ठीक ठीक। आप ये सारे फैक्टर्स को देखेंगे। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन लेट्स सी 15 फेब को जो है वो क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो पाता है नहीं हो पाता, बहुत सारी डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो जारी है। क्या फैसला निकलता है, क्या आउटकम निकलता है, वक्त के साथ साथ जो है वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी।